नमस्कार, जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम वोट यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। जनता टीवी की विधानसभा चुनाव को लेकर ये खास पेशकश और हमारी वोट यात्रा पहुंची है पलवल। पलवल वो जिला है जहां 2014 में मुकाबला बराबरी पर छूटा था, लेकिन 2019 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। पलवल जिले की 3 सीटें और 3 की तीनों सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और चंडीगढ़ में जो सरकार बनी थी उसमें पलवल की या फिर कहीं इस बेल्ट की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। लेकिन 2019 से 2024 के बीच में बहुत पानी बह चुका है। अब हालात क्या हैं? अब पलवल की जनता क्या कहती है? सरकार ने क्या कुछ किया है? नेताओं ने क्या कुछ काम किया है? विपक्ष के पास क्या कुछ एजेंडा है? उसको लेकर बात करेंगे। पलवल की जनता हमारे साथ मौजूद है और यहाँ के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। करतार बैंसला साहब हैं, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, होटल के प्रभारी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस से महावीर तंवर है हमारे साथ, कांग्रेस मीडिया प्रभारी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से सुंदरलाल गौतम जी हैं, आपका स्वागत है। देवेंद्र सौरभ साहब हैं, नेता जेजेपी। और इसके अलावा हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से बलदेव सिंह जी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके साथ सर बैंसला साहब, पिछली बार कमाल हुआ था, इस बार ऐसा हो जाएगा? इसको लेकर कितनी उम्मीद है और कितना डर है? 100% नवीन भाई, भाजपा वरुण भाई 100% भाजपा दोबारा से रिपीट करने जा रही है। पलवल डिस्ट्रिक्ट की तीनों सीटें भाजपा फिर से आलाकमान की झोली में डालने जा रही है। जनता का मन है, रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य पलवल के अंदर हुए हैं और जनता जानती है। खाली चर्चाओं से नहीं है कि जो विपक्ष जो एजेंडा बना रहा है, खाली उससे कुछ नहीं होने वाला। सारी दुनिया नेट पे बैठी है, सबको पता है कितने डेवलपमेंट के कार्य इस पलवल जिले के अंदर हुए हैं। अब तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी पलवल जिले के हो गए। अब तो ऐसे वक्त बोलिए कि 3-0 हो जाएगा। ये मेरा सौभाग्य है। पलवल जिले के जो पलवल से अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के माननीय उदयभान जी, उनके खिलाफ ही चुनाव प्रभारी बन के गए हैं। और सबसे पहले यदि कोई बड़ी जीत होगी तो होडल विधानसभा से होगी। चलिए, इस बार भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं वो और कह रहे हैं अगर प्रदेश अध्यक्ष बन भी गए हैं इस क्षेत्र से तो फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, अभी क्या बताएं, अभी इलेक्शन आ रहा है। बीजेपी की तो जड़ें हमने ऐसे नीचे से खोदी हैं। इनका इतनी जल्दी किला ढहने वाला है, इनको पता भी नहीं चलेगी। इनके नीचे नीचे खाली हो चुके हैं। ये डेली इतने आदमी ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि हमारे पास पटके कम पड़ रहे हैं। इनके नीचे जड़ें खुद चुकी हैं। वो दिन दूर नहीं है कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। पलवल में ऐसा क्या कि कांग्रेस आ रही है? पलवल में यहाँ की जनता इतनी परेशान करी है बीजेपी पार्टी ने। यहाँ किसी चीज़ में घोटालों में कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने वादे जो किए थे, अपने वादों पे फेल रही कांग्रेस। एक मेट्रो पलवल तक आनी थी, 10 साल के अंदर एक पिलर नहीं यहाँ तक आया। एक पिलर नहीं आया यहाँ तक। आप किसी से पूछ लें अगर एक पिलर भी आया हो तो। एक यहाँ पे अनऑथराइज एक टोल टैक्स हमारी छाती पे इन्होंने रखा लाके, जिसका हाईकोर्ट में मैटर चला गया और एक्सेप्ट हो गई है वहाँ पे वो एप्लीकेशन। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आना था, मेडिकल कॉलेज 10 साल के अंदर नहीं ला पाए। जब अब बिल्कुल पार्टी लास्ट एंड पे आ गई, यहाँ भी जाना है, अब कुछ कर जाएं, तो कह रहे हैं हम जमीन एक्वायर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। यहाँ पे एलिवेटेड पुल जो बनाया, दिल्ली से आगरा के बीच आप कहीं चले जाओ, कहीं 4 लेन नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ पलवल के अंदर 4 लेन मिला, जबकि ये 6 लेन का वो था। 5 पुल ये खा गए थे जो हाईवे के। अब बगौला बनाना शुरू किया है, पीछे बल्लमगढ़ बनाना शुरू करेंगे, आगे मुंडकटी, वरना यहाँ रोड बना दिया था। जब हाईकोर्ट में मैटर गया, वहाँ पोल पट्टी इनकी खुली, तो अब अपने पुल बनाने शुरू कर दिए। यहाँ पे एनओसी जितनी भी लेते थे, प्रॉपर्टी काम शुरू कर दिया लेकिन लेट किया। लेट नहीं, जब पोल खुली वहाँ पे जवाब देना पड़ रहा है हाईकोर्ट में कि इतने पुल बनने तो वो हैं कहाँ, इतने फुट ओवर ब्रिज बनने तो वो हैं कहाँ, और टोल हमसे पहले वसूलने लगे। आज आप जाएंगे तो जाम से निकल के जाएंगे। जाम जब तक लगता है टोल नहीं वसूल सकते। और हाई कोर्ट में ये मैटर आ चुका है। इनके मंत्री खुद सेंटर में ये कहते हैं संसद में खड़े होके कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई टोल नहीं लग सकेगा, और लेकिन वो 60 किलोमीटर के अंदर लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है? सिर्फ अपनी जेब में भरने के लिए इन्होंने पलवल को लूटा। आप कह रहे रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ, बता रहे दिक्कत कितनी है। माननीय वरुण जी, भाई ने जो बात कही है, भाई कुछ बातें भूल गए, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ। यदि भाजपा के अंदर विकास कार्य नहीं हुए तो इस पलवल डिस्ट्रिक्ट में कभी नहीं हुए। सबसे पहले मैं भाई महावीर को गिनाना चाहता हूँ। पलवल डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले कोई यूनिवर्सिटी दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी पलवल के पड़ोस में दूधोला में दी है, जिससे हजारों लड़के पढ़ करके स्किल डेवलपमेंट के डिप्लोमा डिग्री कर करके निकल रहे हैं। पुल बनाने की बात की भाई ने। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों से कि कभी कांग्रेस की जब सत्ता रही 2005 से 2014 तक एक भी पुल का निर्माण किया हो,
यदि विकास का कोई काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। काम करने के लिए तो कुछ है नहीं, उलाना देने के लिए गीत गाने लगते हैं। टोल की जो बात की है, टोल से पहले यहां से कांग्रेस के नेता टोल पर धरना देते रहे कि हम टोल नहीं चलने देंगे। पता नहीं टोल के ठेकेदार के साथ क्या डील हुई। ये उसकी बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सारा के सारे लोगों को पता है यहाँ एक धरना चलता रहा था गदपुरी के पास, सबको पता है, सारा एरिया जानता है। फिर भगवान जाने रात रात में 2 महीने बैठ के क्या बीच बीच में खिचड़ी पकी, राम जाने, वो भाई जानते हैं अच्छे ढंग से। मुझे बताइए, जब आप पुल की बात कर रहे हैं तो एक वो पुल जमुना के ऊपर बनना था, उसकी बड़ा इंतजार था, कहाँ है कहानी? वरुण भाई, यहाँ सबसे जो जमुना के पुल की बात थी, हसनपुर पर जाकर के देख लिए, जमुना का पुल पे काम चल रहा है और आधा डेवलपमेंट का काम वहां जमुना के पुल का हो गया है। भाई यदि कह रहे हैं कि नहीं गाड़ियां कब चलेंगी उस पर? कार्य चला हुआ है सर, आधा काम 1 साल से काम चला हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वहाँ, आप जाकर के फोटो देख सकते हैं, वहाँ पर लाइव देख सकते हैं कि हसनपुर से यूपी और हरियाणा को जोड़ने वाला ब्रिज तैयार हो रहा है। भाई साहब ये सब बता रहे रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ। हमारे लिए तो ये दोनों नेता जो कांग्रेस और बीजेपी बराबर ही है। बीजेपी शासन में जो भाई पुल की बात कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश में सिर्फ एक पिलर खड़ा होना है, उसका नाम निशान तक नहीं है अभी, बाकी यूपी गवर्नमेंट का है सारा का सारा। रही के डेवलपमेंट की बात, पलवल शहर चारों तरफ देहात से जुड़ता है और देहात से आने वाली एक भी सड़क अगर पलवल में ठीक हो, यहाँ जहाँ से हमारे पूर्व विधायक जी आते हैं, टिटवाड़ी से करण सिंह दलाल जी और दीपक मंगला जी, शहर का आधे से ज़्यादा क्षेत्र खादर की तरफ पड़ता है और वहाँ कभी अभी जाकर के टीम देखे और ये भाई बैठे हैं सभी, घुटने घुटने पानी और 1 किलोमीटर का रास्ता 20 साल में ना दलाल से बना, ना मंगला से बना, ना बीजेपी से बना। जो रास्ता नहीं बना सकते वो विकास क्या करेंगे? शहर में आने के लिए विकास का कहाँ से होता है भाई? जो भी हमारे बच्चे स्कूल आते हैं, कॉलेज आते हैं या रोजमर्रा की चीज़ें खरीदने के लिए बाजार आते हैं, जब यहाँ आने के लिए रास्ता तक नहीं बना सकती सरकार, तो कैसी सरकार है? बिल्कुल फेलियर सरकार है। चलिए एक बार सबसे मिलके फिर बात करते हैं। हाँ जी, काम नहीं हुआ पलवल में? नहीं, काम जो है हमारे तो जो जनता पार्टी की तरफ से भाई दुष्यंत चौटाला जी ने अपने मैनिफेस्टो में जो भी वर्क करवाए, जो वादे किए, तो मैं मैक्सिमम वादों को पूरा कराने का काम किया है। 6 महीने पहले सरकार का गठबंधन टूटा है, उसके बाद में बीजेपी जाने और ये जाने। 4.5 साल में काम हुआ है? बिल्कुल काम है 4.5 साल में। मतलब इस सरकार ने काम किया है? नहीं, हमारे दुष्यंत जी ने जो वादे किए थे, दुष्यंत जी ने अकेले थोड़ी कर लिया, सरकार में थे ना वो। 1 मिनट, इससे पहले जो बीजेपी के 5 साल गए थे उसमें आप रोडों का देखो, 11 से 12 हज़ार किलोमीटर का था। दुष्यंत भाई साहब ने 20,000 किलोमीटर के आसपास का जो रोड बना कर दिया। भाई पब्लिक में वोट मांगने जा रहे हैं जी, क्या बोल के जा रहे हैं कि काम हुआ या नहीं हुआ? नहीं, काम हो रहा है। हमारे दुष्यंत भाई साहब ने जो वादे किए तो उनको पूरा करने का काम किया है। इसमें से पेंसिल का मामला हो, वोट मांगा जाता है कि सामने वाले ने काम किया या नहीं किया। बीजेपी की बुराई करेंगे ना आप? नहीं, बीजेपी के बुराई 100% बुराई जो है 6 महीने के बाद देखो ना आप, किसानों के लिए जो 6 महीने में बीजेपी खराब हुई है? नहीं, 6 महीने के अंदर जो किसानों को जो आपका 48 घंटे में जो किसानों की पेमेंट जो हो रही थी वो अब कहाँ हो रही है? दुष्यंत भाई साहब जब तक सरकार में थे, किसान भाइयों को उनकी खाते के अंदर 28 घंटे के अंदर पेमेंट हो रही थी। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, सरकार 12 मार्च के बाद ये सरकार खराब हो गई। खराब हो रही है, बिल्कुल हो रही है। उससे पहले बढ़िया चल रही थी। बिल्कुल चल रही थी, बढ़िया चल रही थी। बहुत बढ़िया। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी। अब वो कहेगी बीजेपी भी ठीक नहीं है, कांग्रेस भी ठीक नहीं है, चुनाव में मूड क्या है? देखिए, सबसे पहले तो वरुण भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी। सिर्फ अकेली आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, जब देश को बचाने की और संविधान को बचाने की बात आई तब सब लोग राष्ट्रीय लेवल पर एक हुए। अब बात आती है, आप चुनाव में जो आए हो, आप आए हो हरियाणा के मुद्दों के लिए। यहाँ अब हरियाणा बचाना है। हरियाणा और वो कांग्रेस नहीं बचा पाएगी, वो कोई भी नहीं बचा पाएगा, छोड़ के आम आदमी को। मैं बता देता हूँ उदाहरण के साथ, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप यहाँ जितने भी लोग बैठे, कोई भी एक साथी उठकर ये कहते हुए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहता, अच्छा स्वास्थ्य देना नहीं चाहता। और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 1000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए। अस्पतालों की जर्जर हालत है। पलवल में मैं दीपक मंगला जी से पूछना चाहता हूँ, उनके प्रतिनिधि भी खड़े, पहले उनसे अपने गांव में पूछ रहे उनके स्कूल में कितने टीचर लड़कियों का स्कूल है। करतार बेसला जी खड़े हैं, उनके अपनी नर्सिंग का एक वहाँ बना हुआ है मेडिकल का, उसमें पूछ लीजिए कितने डॉक्टर बैठ रहे हैं। बड़ौली में जो हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा गाँव है, मैं खुद जाके देखा हूँ, 3-3 फुट पानी गाँव के बीच में भर जाता। कैसे विकास करते हैं? दीपक मंगला जो विधायक, उसके घर के सामने 1-1 फुट पानी भर जाता, कैसा विधायक करता? और हमारी तो छोड़ दो, इनकी सरकार को इन पर भरोसा नहीं है। वो खुद कहते हैं कि ये फेलियर है। उन्होंने पहले
नगर परिषद का चेयरमैन का चेहरा बदला, अगर उसने काम किया था तो क्यों बदला? दूसरा चेहरा, अब वो विधायक की टिकट काटने जा रहे हैं, इनकी खुद की रिपोर्ट है, वो तय होगा। देता हूं ऑन प्रेजेंट में मनोहर लाल खट्टर को बदल दिया 6 महीने पहले, यानी सरकार ने मान लिया ये फेलियर है। जब इनकी पार्टी इनको फेलियर मानती है तो जनता कैसे पास करेगी? अभी आम आदमी पार्टी से भाई कुशवाल जी बोल रहे थे कि यहाँ पानी खड़ा रहता है। दीपक मंगला जी हमारे विधायक हैं। मैं आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में तो नावें तैर गई भाई, वहां से ड्रेनेज की समस्या खत्म क्यों नहीं की? वहां तुम्हारी सरकार थी, लाखों करोड़ों का फंड आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खाते हैं। वहां दिल्ली के अंदर जो दिल है देश का, उसके अंदर नावें चल रही हैं। हमारी यहाँ की बात करते हैं, रही मेरे गांव के डेवलपमेंट की बात, मेरे गांव में जाकर के देखिए 7 डॉक्टर CHC में काम कर रहे हैं। आज जाकर के गांव का सामान्य आदमी, चांद, घोड़ी, शहल, मीशा, बडौली, बैसलात के जो गांव लगते हैं, 12 गांवों के लोग मुफ्त में वहां अपना इलाज करा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। उससे पहले भी वहां 12 साल पुरानी बिल्डिंग खड़ी थी, कोई कार्य कराने वाला व्यक्ति नहीं था। रही स्कूलों की जो व्यवस्था की बात रही है, हमारे जाकर के देखिए, वहां भारतीय जनता पार्टी ने अलग से मॉडरेट स्कूल बनाने के लिए अलग से योजना तैयार की, अलग से टीचर डिप्यूट किए गए। और जाकर के देखिए स्कूलों में वहाँ हालत क्या है, और वहाँ जाकर के देखिए दिल्ली में हालत क्या है, पंजाब में हालत देखिए। आम आदमी पार्टी की वकालत कर रहे हैं कि पंजाब में हालत क्या है। भाई यहाँ जब ग्राउंड में आदमी उतरता है ना जी, जब पता चलता है। किसी का उल्हाना देना, किसी की कमियां गिनाना बहुत आसान है। कमियां गिना नहीं आए हैं यहाँ पे। मैं उसके लिए तैयार हूँ। यदि भारतीय जनता पार्टी की कोई कमी रहेगी तो हम उसे दुरुस्त करेंगे, उस पर काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। रही बात टिकट की या मुख्यमंत्री बदलने की, ये हमारे घर का फैसला है। हमारा कौन सा आदमी चुनाव लड़े, हमारा कौन सा आदमी मुख्यमंत्री बने, बाहर से नहीं बुलाएंगे किसी को, अपने कुनबे का ही रहना है। हाँ जी सर, इनकी एक बात बता दूं, इनकी बौखलाहट इतनी तेज है, ज्यादा फड़फड़ाने से ना, जितना तेज बोलने से नीम का पेड़ पीपल का नहीं हो जाता। ये बोलते बहुत तेज हैं। इन्होंने जैसे युवाओं को अग्निवीर बनाया है ना, ऐसे जजपा को बना दिया, ऐसे ही मनोहर लाल जी को अग्निवीर बना दिया। ऐसे जजपा वाले तो कह रहे हैं कि काम ही अभी 6 महीने बाद खराब हुआ, पहले बढ़िया चल रहा था। ये बेचारे अग्निवीर बन गए, इनको रिटायर कर दिया उन्होंने। ऐसे ही खट्टर जी को रिटायर किया इन्होंने। अब जो ये बात कर रहे हैं ना जी, ये डेवलप क्या की, डेवलपमेंट क्या करी, ये अभी कहते हैं डिस्ट्रिक्ट पलवल। ये डिस्ट्रिक्ट पलवल जो बोल रहे हो, करण सिंह दलाल की देन है। जिला बनाया तो करण सिंह दलाल ने बनाया, वो जो ये बोल रहे हैं कि है ये दलाल ने जिला बनाया। जो कह रहे हैं नवोदय विद्यालय, अगर जिला न बनता तो नवोदय विद्यालय भी ना आता यहाँ पे। और बात रही इनकी डेवलपमेंट की, ये कह रहे हैं हमने डेवलपमेंट कराई। अभी निकल जाओ पलवल के अंदर, 1-2 सड़कें बताता हूँ, उनका टेंडर निकालना। 6 महीने पहले टेंडर हुआ, ओमेक्स से पंचवटी रोड, रेलवे रोड, 6 महीने में जेसीबी चल रही है, दोबारा तोड़ के दोबारा बना रही है उनको। इनकी जो एनओसी निकलती है, बिना पैसे के एनओसी नहीं निकलती, बिना पैसे के आईडी नहीं बनती, प्रॉपर्टी आईडी, बिना पैसे के इनके बुजुर्गों की पेंशन नहीं बनती। यहाँ कोई नया कॉलेज आया? नया कॉलेज कौन सा आया जी यहाँ पे, बताएं। पूछ रहा हूँ मैं तो। बताइए भैया को शायद जानकारी कम है पलवल जिले के बारे में। 3 नए कॉलेज खुले हैं। भेंडोली गांव के अंदर कॉलेज खुला है, बडौली गांव के अंदर कॉलेज खुला है, मिंडकोला के अंदर कॉलेज खुला है। नए 3 कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने दिए। दूसरी बात वरुण जी, मैं याद दिलाना चाहूंगा महावीर भाई को। महावीर भाई कह रहे हैं चौधरी करण दलाल ने पलवल जिला बनवाया। इससे पहले तो नूह जिला बन गया था, उससे पहले पलवल जिला बनना चाहिए था। यह जिला इसीलिए लेट बना। चौधरी करण एक बार पब्लिक के बीच चलते हैं, फिर आता हूँ। हाँ जी, कौन बोलना चाह रहा है, नाम बताइए। मेरा नाम अजय प्रतीक है। मैं बीजेपी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ पूरे हरियाणा के विषय में। हरियाणा में युवा के लिए आप बहुत कुछ बोल रहे हैं, युवा के लिए हम नहीं करा। हमारे प्रदेश में युवा 37.1% बेरोजगारी है सर, और 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी है। जब हम 2014 में गए थे तो बेरोजगारी दर 2.3% थी। और दूसरा एक बात है, आपने बड़े जोर से 2009 से बोला कौशल विकास योजना हम बना रहे हैं, इसके लिए एक मंत्रालय बना रहे हैं। आपने कहा 25 लाख युवाओं को हम सेंटर में प्रशिक्षण देंगे, उनको नौकरी लेंगे, उनका क्या हुआ? और दूसरा, इतने सारे सवाल ना करो भाई। देखो, जहाँ तक इन कांग्रेसियों की बात है, बीजेपी वालों की बात है, कांग्रेस के टाइम में सारा पलवल जानता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2004 में केएमपी की आधारशिला रखी थी। इन पे 10 साल के अंदर जो केएमपी पे आज फर्राटेदार सवारियां चल रही हैं, 10 साल के अंतराल के बाद 2 ट्रॉली मिट्टी नहीं डली, 10 के 10 साल को एजेंट के थ्रू ऐसे ही खा के चले गई। इस तरह इन कांग्रेसियों का हाल रहा। जहां तक मैं कांग्रेस 2009 के अंदर में रिकॉर्ड की बात आपको बताऊं, 20 इंस्पेक्टरों की भर्ती निकली। हरियाणा का एक लड़का जो हरियाणा टॉपर था, उसका दोष केवल इतना था, उसके घर में कोई पैसा नहीं था, रिश्तेदार कोई कांग्रेस में नहीं था।
वो आज डीएसपी बने बैठे हैं, वो हरियाणा टॉपर काटा गया, वो हाई कोर्ट में गया, वो भर्ती इनकी अटकी पड़ी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। जहाँ तक दुष्यंत चौटाला की बात है, दुष्यंत चौटाला ने हर फसल का जो भी उन पर जिम्मेदारी रही, दुष्यंत चौटाला जी प्रदेश को आगे बढ़ा, आगे मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, हाँ जी, कोई और उधर से चलिए, फिर आता हूँ मैं, पहले जवाब लेता हूँ, पहले जवाब इधर दे दीजिए। मैं अभी भाई साहब का क्या नाम है, आज एक अजय पथिक जी ने सवाल किया कि यहाँ 37.2 बेरोजगारी दर है पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा की। मैं अजय भाई पथिक जी, मैंने सुन लिया पूरे हरियाणा की भाई। मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा आप इधर उधर चलिए, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, हिमाचल में चले जाइए, जरा डाटा बताइए कितना बेरोजगारी दर है। कोरोना सुनो 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 ये जो बात है बेरोजगारी की दर, पिछला कांग्रेस का डाटा ले लीजिए, 2005 से और 2014 का ऑनलाइन डाटा पड़ा है। कितना रोजगार कांग्रेस की सरकार ने हरियाणा के युवाओं को दिया था, और भारतीय जनता पार्टी का 2014 से और आज का 2024 तक का डाटा उठा लीजिए। हमारी सरकार ने 1,20,000 लोगों को नियमित किया है। ठीक है, ये एक क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने जिला बनवाया, एक कहते हैं कि हमने यहाँ पे काम किया। फिर आईएनएलडी अब क्या करेगी? देखो, जिस पार्क के ऊपर आज ये प्रोग्राम हो रहा है, चौधरी देवीलाल पार्क, ये यहाँ पे मच्छियाँ कटती थी और बिल्कुल सड़ान या पुक जोड़ जैसी थी ये। हरियाणा में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनी तो डिफेंस की जगह ये उनसे तबादला करके इसमें पार्क बनाया। सबसे पहले पलवल का सबसे बढ़िया सौंदर्यीकरण पार्क से शुरू हुआ। और आने वाले टाइम में आज देखो, जो बेरोजगारी की भाई बात कर रहे हैं, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो बेरोजगार तो छोड़ो, जो बेचारे नौकरी कर रहे हैं थोड़े बहुत, वो भी धरने पे बैठे हैं। उनके लिए क्या सहूलियत की इन लोगों ने? टोटल एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो इनके खिलाफ धरने पे ना हो। वो कहते हैं स्कूलों में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, रोड कहीं है नहीं, नया कोई है नहीं। ये अपना केएमपी केजीपी पे कट बनाया है इन्होंने। कह रहे हैं 3 कॉलेज आ गए यहाँ। सर, मेडिकल कॉलेज के नाम पे 5 साल पूरे खा गए, कभी कुसलीपुर, कभी अमरोली, कभी कहीं पेलक में जाकर के इन्होंने पेपरों में दिया 2-4 बार, वो कहीं भी नहीं है ढूंढने से। 3 नहीं है, 3 कॉलेज नहीं है। मैं पलवल की बात कर रहा हूँ। पलवल डिस्ट्रिक्ट में 3 कॉलेज नहीं है। मैं तो पलवल डिस्ट्रिक्ट की पलवल डिस्ट्रिक्ट में वो पुराने टाइम के कॉलेज है, इन्होंने कुछ नहीं है भाई, 3 नहीं है, मना कर रहे हैं। मैं बलदेव भाई से पूछना चाहता हूँ, पलवल डिस्ट्रिक्ट में 3 कॉलेज नहीं बने हैं क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बनवाए हैं क्या? इन्होंने तो लोगों को गुमराह करने का काम किया है। ये जो हमारे मंत्री, कॉलेज है या नहीं है बताइए ना। कॉलेज नाम के हैं, कुछ भी नहीं है ना, कोई बात नहीं ना कुछ है। एक बात बताऊं जी, ये बड़े कॉलेज कर रहे हैं, जो यहाँ पुराने कॉलेज हैं उनमें टीचर है नहीं, स्कूलों में टीचर है नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं। ये बात करते रहते हैं, जहाँ बैठे हैं जो पुराने, उनमें तो डॉक्टर खड़े कर दो पहले लाके। नर्सिंग कॉलेज खुला यहाँ पे, उसमें आज तक क्लास नहीं चली, इनकी। अच्छा, नर्सिंग कॉलेज खोल दिया। और ये बात करते डेवलपमेंट की, इनका ही पुल है, एक रसूलपुर पुल फ्लाईओवर है इनका, 7 साल में जाके पूरा हुआ। ये पूछा उसमें धरना प्रदर्शन, एक 500 मीटर का पुल इन पे 7 साल में बना, वो भी धरना प्रदर्शन उनसे। इनका हालत इतनी खराब है। अब जब जनता आ रही है ना इस बार, इनकी पूरी बैसलात पता चल जाएगी कहाँ जा रही है, इनके सारे सरपंच छोड़ के। अब इनके हालात ये हैं, जब सरपंच और मेंबर अपनी धरना करते हैं तो उन पर लाठी बरसवाते हैं, ये युवा अपना कोई प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठी बरसवाते हैं, सरपंच अपना कोई करते हैं वो, और अपना मास्टर, अपने टीचर अपना कोई प्रदर्शन करते हैं उन पर लाठी बांधते हैं, किसान अपना धरना प्रदर्शन करते हैं उन पर लाठी बांधते हैं। अब वक्त आ गया है, वो लाठी जितनी भांजी थी ना इन्होंने, अब वोट की चोट से वो जवाब मिलेगा। वरुण भाई, जहाँ तक मेरे पुल के सवाल की महावीर भाई ने बात कही, हमारे यहाँ आरओबी बने हैं, भाई साहब को ध्यान नहीं रहा होगा, हमारे यहाँ आरओबी बने हैं। जरूर इसमें कोई संकोच नहीं कि वो लेट हुआ है, लेकिन आरओबी बनवाने का काम तो हमने ही किया है। और भाई कह रहे हैं कि किसानों पर लाठी पड़ती है। इनके शासनकाल में स्पीड अच्छी थी पलवल में काम की। ये जनता जानती है, लोग जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बता देगा कि किसकी स्पीड क्या रही होगी। यहाँ भाई कह रहे थे कि किसानों पर लाठियां भांजते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पहला रिकॉर्ड तोड़ काम किया है कि 24 फसलें हरियाणा के अंदर एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। पूरे देश के अंदर कोई दूसरा स्टेट हो। चलिए ठीक है, एक आ रहा हूँ भाई साहब, आ रहा हूँ। आप 2 ही बात करोगे तो बाकी लोग भी तो है ना। मैं भाजपा के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ, जो एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, बताएं फिर किसानों पर गोलियां किसने चलवाई? अगर एमएसपी दे रहे हैं तो मरवाने का काम भी तो आप ही कर रहे हो। जी भाई, एमएसपी जो दी है पहले कम थी,
9 फसलों पे एमएसपी थी, दूसरे में भाई साहब ने 14 फसल एमएसपी पे बिकवाने का काम किया। ये सरकार 24 पे देने की बात कर रही है। 24 कौन सी है, पूछो जरा इनसे। बता तो रहे हैं कि 24 पे, उसमें नारियल भी है, जूट भी है। नारियल भी है, जूट भी है, जो मौसम में फसल नहीं होती वो भी फसलें गिनवा दी हैं। एक्चुअल में 14 से बढ़ गया मामला या नहीं बढ़ा? नहीं, 14 पे ही है जो है। नहीं, उस पर तो जूट है, नारियल उसमें क्या करोगे बताओ, जो है होता ही नहीं यहाँ पे तो। हरियाणा की है ही नहीं। मैं पहले भाई की बात का जवाब दूं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसानों के अहित का कार्य नहीं करती। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा वरुण जी, यहाँ बैठे सभी मेरे साथी भी मेरे साथी भी ये इस बात की ताकीद करेंगे। वो बॉर्डर की जो राजनीति है पार्षद साहब, वो दूसरी राजनीति है। बॉर्डर की मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। या तो कांग्रेस के प्रतिनिधि बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जब 2015 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो इस पलवल जिले के लिए 199 करोड़ रुपए का मुआवजा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। इससे पहले जब कभी ओलावृष्टि हुई थी, कांग्रेस की सरकार में 3-3 रुपए के चेक लोगों को मिले थे। ये बात बहुत की जाती है, जहां जाते हैं पूछते हैं, बोलते हैं जी इनके टाइम में 3 और 5 रुपए के चेक मिलते थे। ऐसा है जी, सबूत लाएं सबूत डाटा है ना डाटा जब वो 37% कह रहे हैं वो डाटा नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर ये किसान हितैषी इतने थे, अगर ये इतने थे तो किसानों के आगे कांटे क्यों बिछाए? सड़कों पे वहां कांटे लगा रहे हैं, वहां कील ठोक रहे हैं। ये किसान हितैषी हो सकते हैं? किसान हितैषी होते तो किसानों के साथ ऐसा ना करते। 200 किसान, 700 कुछ किसान देश के अंदर शहीद हुए, किसी के घर गमी करने गए, किसी के घर भी शोक प्रकट करने तक नहीं गए। ये किसान हितैषी बताते अपने आप को? कैसे किसान हितैषी हो जाएंगे? एक भी भाजपा प्रतिनिधि गुंडा करते। मैं आपको बता देता हूं बैसला साहब, इस भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है, जो भी इस देश में अधिकारों के लिए खड़ा हुआ है, चाहे वो किसान हो, जवान हो या कोई कास्ट वाइज हो। 2008 में गुजरों ने आंदोलन किया, राजस्थान में 73 पे 79 पे गोली चलवाई, हरियाणा में जाटों ने आंदोलन किया, उन पे गोलियां चलवाई। इनका इतिहास ही रक्त रंजित है। भारतीय जनता पार्टी का कोई लगा सकता नहीं। सर मैं जो कहने जा रहा हूँ, अगर बीजेपी इतनी वो है कि इतने जोश में आ रही है तो चुनाव पीछे हटाने की क्यों चिट्ठियां लिख रही है? आप चुनाव से भाग रहे हैं क्या? कोई चुनाव से भागने की चिंता नहीं, सारी चीजें तैयारी पूरी हैं। चुनाव से जो हमारे अध्यक्ष ने लिखा है, 1 तारीख का चुनाव है, उससे पहले 5-6 छुट्टियां पड़ रही हैं, उससे कोई नहीं। हमारे अध्यक्ष ने लिखा है कि 25 तारीख को चुनाव करा दिया जाए, तो इसमें भागने की क्या बात है भाई? तेरे से तो पहले ही तैयारी हो रही है, भागने की क्या बात है? इसमें चुनाव में जा रहे हैं, दिल खोल के जा रहे हैं। हटा नहीं रहे, हम तो पहले तैयार हैं। हटा नहीं रहे, हम तो तैयारी करे बैठे, पहले तैयार है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब ये पलवल की इतनी बात होती है, इतने मुद्दों की बात होती है, ये जो 3 सीटें हैं बीजेपी के खाते में गई पिछली बार, इसमें कमजोरी किसकी थी? विपक्ष की थी? बीजेपी मजबूत बहुत थी। असलियत में बीजेपी पार्टी है वो जैसे बाजीगर खेल नहीं करता, ढोल की बजा के पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, उस टाइप की पार्टी है। इनका क्या है कि जो 2014 में मोदी जी ने इतने बड़े 2014 में तो तीनों 1-1 सीट बट गई थी ना, एक आप भी ले गए थे। जो सपने दिखाए वो 5 साल में एक भी पूरा नहीं हुआ। 19 में तीनों जीत गए। 2019 में फिर इन्होंने, आपको पता ही है, पुलवामा कराया। अरे वो तो पीछे छूट गया ना। पलवल की बात, पलवल में हमारी शुरू से ही यहाँ पे कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल का वर्चस्व रहा है, और हर आदमी बाजार में जाता है तो नई मिठाई खाने का मन करता है ना, करता है। तो उन्होंने भी देख लिया, एक बार चख के देख लेते हैं। लेकिन आज इनकी वो दुर्गति होगी कि जमानत बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये तो आप लोकसभा में भी कह रहे थे। आज दावे के साथ कह रहे, जो 1 किलोमीटर, आधी किलोमीटर की सड़क जिसपे हजारों लाखों वाहन 24 घंटे में गुजरते हो, 2% से कम वोट है आपका। 1 किलोमीटर भी जब सड़क नहीं बना सकती, वो पार्टी सत्ता में रहने के काबिल नहीं है। मैं एक बात देशवाल जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। देशवाल जी के जो पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, अभी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त हो रही, जनता रिजल्ट दे रही है सबके सामने, तो कोई बताने की जरूरत थोड़ी है किसी को। दूसरी बात मैं बात करना चाहूंगा, जो सेंटर के मुद्दे थे, वो सेंटर भी तो भारतीय जनता पार्टी का है। वो सेंटर के मुद्दे थे, वहाँ पे ये बात थी भाई बीजेपी हटाओ और देश बचाओ। लेकिन आज जो मुद्दे हैं, आज वो हरियाणा प्रदेश के, आज देखो भाई ने दूसरी बात कही थी, मोदी जी ने सपने दिखाए थे। मोदी जी ने कौन सा सपना पूरा नहीं किया? मोदी जी ने धारा 370 नहीं हटाई, मोदी जी ने राम मंदिर नहीं बनाया, मोदी जी ने राम मंदिर नहीं बनाया। जो मोदी जी ने वादा किया है
मोदी जी ऐसे व्यक्ति है, इतने धनाढ़ व्यक्ति हैं मोदी जी अपनी जुबान के, जो कहते हैं हरियाणा में तीसरी बार सरकार किसी की नहीं बनी आज तक, आप कैसे कर लेंगे? ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तो भाजपा बनी है। ये अड़ोसी पड़ोसी मारे कहते थे पहले कि भाजपा की सरकार हरियाणा में क्यों ना आवे, तीसरी बार भी आवेगी। सर जो कह रहे हैं ना जी तीसरी बार, अभी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, जो हमारी एक भी सीट लोकसभा में नहीं थी, अब की बार हमारी 5 सीटें और 71 सीटों पे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। 71 सीटें हमने 44 पे बढ़ा था ना। ठीक है जी। अब की बार जब एक भी नहीं थी तो हमारी 32 थी, अब तो 5 बराबरी हमने करी है। तो सोचें अब की बार कहाँ जा रहे हैं। तो हरियाणा का जन बच्चे का एक ही नारा है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। मुकाबला 5-5 हो गया, 10-0 नहीं है, इस बार जा रहे हैं आप, ऐसा कह रहे हैं? ये थोड़ा फैक्टर रहता है वरुण जी, बहुत से लोगों की उम्मीदें होती हैं, किसी भाई के काम नहीं होते तो वो नाराज हो जाता है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि कोई आदमी घर से दुश्मनी कर लेगा। पहले भी इनकी 31 सीटें थी, हम दावा करते हैं फिर से तीसरी बार हैट्रिक मारेगी भारतीय जनता पार्टी। क्या कह रहे हैं संजय जी? एक व्यापारियों का मुद्दा है, यहाँ पे व्यापारियों को सरेआम धमकियां दी जाती है, फिरौतियां मांगी जा रही है। पहले हम सोचते थे, फिल्मों में हमने सुनती थी कभी भाई बम्बई में फिरौतियां मांगी जाती है। इस धमकी पे मुझे एक सवाल याद आ गया। जो आपके होटल के विधायक हैं, 10-15 बाइक वालों ने उन्हीं का घर घेर लिया, उन्हीं को डरा धमका दिया, विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो पब्लिक का क्या भाई साहब? बिल्कुल वरुण भाई, ये घटना हुई थी और उसके दूसरे दिन ही जितने भी वो लोग थे उन्हें अरेस्ट करके उन्हें अंदर डाल दिया गया। और जो पलवल में जो गोली चलने की, संजय भाई हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो कह रहे हैं पलवल में गोली चली थी। पलवल में इससे पहले भी गोली चली है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसी सड़क पर यहाँ सामने पलवल के एसपी को पीटा गया था। ये लॉ एंड ऑर्डर था उस वक्त। एक मिनट रुक जाइए। पलवल की क्राइम सिचुएशन, क्राइम लॉ एंड सिचुएशन को क्या देखते हैं? बहुत ज़्यादा है, क्या क्राइम बहुत बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। ये भी 6 महीने में बढ़ा है या शुरू से ही था? नहीं, पहले अब बढ़ा है, जब नहीं था। अब देखो ना, धमकियाँ काम मिल रही हैं। जिसमें भाई साहब जो काम किए हैं सब जनहित में काम किए गए हैं, जितने भी हैं। आप कोई भी काम उठा के देख लीजिए, जितने भी हैं, चाहे एमएसपी का मामला हो, किसानों का मामला हो। वो तो आपने बता दिया है। पलवल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है। बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है। देखिए, पलवल में लॉ एंड ऑर्डर का हाल ये है कि आपने अभी नायर जी का जिक्र किया, नायर जी के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी गोली चली थी, वहीं नायर जी मौजूद थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले 10 साल में करीब 2000 लेडीजें, महिलाएं पलवल से गायब है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये ऑन रिकॉर्डर जिनके रिकॉर्ड ही नहीं है, जिनका FIR नहीं होती है। पब्लिक में कोई सवाल? हाँ जी, कोई पूछना चाहता हो, किसी में इच्छा? आओ जी, बोलो। मेरा क्वेश्चन बीजेपी वालों से है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत काम किए, मान लिए 1% इन्होंने काम किए। अभी इनके जो अध्यक्ष साहब हैं वही चुनाव से भाग गए। उधर इनके एक प्लेयर हैं योगेश्वर दत्त, वो उस सीट को छोड़ के दूसरी में भाग गए, चुनाव आगे कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब इतना विकास किया है तो ये नौबत कहाँ से आ रही है, इसका जवाब दें। हाँ जी, कोई और सवाल? अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है कि इतना लॉ एंड ऑर्डर खराब है, अभी हमारे कैंप से एक व्यापारी हैं, उनको सरेआम मारने की धमकी दी जा रही है, उनसे फिरौती मांगी जा रही है। और अभी इससे पहले 999 जो वो था, वहां पर भी गोलियां चली। क्या लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं जनता को? क्या सिक्योरिटी है? तो इस तरह की व्यवस्था इन लोगों ने खराब की है। पलवल में लॉ एंड ऑर्डर सर सुधार दीजिए, इतनी धमकियां व्यापारियों को मिले अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल पलवल का लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा। भैया को पता भी होगा 999 के जिस व्यक्ति को धमकी मिली थी, तीसरे दिन उसकी उन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो ये सिर्फ ये बात कहने के लिए ना, सिर्फ कि ये हाँ वही लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब है। लॉ एंड ऑर्डर इससे पहले शाम को जब आदमी घर जाता था और सुबह उठता था तो उसमें धारा 307 लगी मिलती थी, उसे ये पता नहीं होता था कि ये मुकदमा मेरे ऊपर क्यों कब होता था। जब कांग्रेस का राज था और यहाँ सत्ताधारी लोग थे। ये सारी जनता जानती है। किस वो आदमी को ये नहीं पता, इनसे ये भाई जो वकालत कर रहे हैं ना कांग्रेस की, इन्हें भी पता है 307 या धारा 307 के नाम से ये पलवल डिस्ट्रिक्ट जाना जाता था। ऐसे हालात थे सिंह साहब? आज भी वही हालात है। अब किस पे लग गई 307? 307 नहीं, तो सरेआम मर्डर हो रहे। पिछले हफ्ते पलवल जिले में 3 मर्डर हुए हैं एक ही हफ्ते में, और आज तक उनका कोई अता पता नहीं। एक तो रसूलपुर रोड पे ही घर में घुस करके, एक हसनपुर में। तो लाइन ऑर्डर की तो कभी जीरो स्थिति है। यहाँ पे इनके जो नुमाइंदे हैं, जो यहाँ पे सरकार चलाने वाले लोग हैं, उनके प्रशासन मानता ही नहीं। उनके पास अगर आप शिकायत लेके जाओगे तो वो कहेंगे भैया देख लेना, ये काम हो जाए। तो ऐसे सरकारें चला करती हैं। सरकार लोक लाज से चलती है और लोक लाज इनमें है नहीं। तो इसलिए सरकार तो 100% बदलेगी। और की आएगी
सरकार इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी गठबंधन की सरकार बनेगी हरियाणा। पहले भी मिलकर लड़ चुके हैं। नहीं, पहली बार तो उस टाइम पे हमारी सरकार बनी 1996 में 5 सीटें जीती हमारी पहले। उसके बाद गठबंधन पिछले बार हुआ तो बीजेपी ने षड्यंत्र करके दुष्यंत चौटाला जी, वो भी बच्चे थे, उनको बहला फुसला करके घर में आग लगा के तोड़ दिया। इनका काम है। तो एक बात बताओ, इनके पास कैंडिडेट कहाँ है? कांग्रेस के भाई खड़े हैं, इनके 5 MP, कम से कम 10-15 विधायक सारे कांग्रेस से उधार लिए हुए हैं। इन पे तो कैंडिडेट ही नहीं है। इनके बीजेपी के पास अपनी कोई सरकार नहीं है, उधार की ली हुई सरकार है। उधार की सरकार। मैं बता दूं बल्लभ भाई को, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी और इसी समाज के लोग उसमें समायोजित हुए, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, चाहे वो इनेलो के रहे हों, चाहे नई नई पार्टी बनी जेजेपी रहे हों, इन सबके समायोजन से ही तो भारतीय। आपने बहकाया जेजेपी को, मतलब उस टाइम जेजेपी नहीं थी, घर में आपने बहकाया इनके। आपको लगता है वरुण भाई, मैं आपसे कहता हूँ आप बहक जाइए, आप हमारे साथ आ जाइए, आ जाइए। इतना नहीं बहकूंगा मैं। 4.5 साल मलाई मारने के बाद लोग ये कहते हैं आपके मलाई मारने का सिस्टम है क्या? आप सबके 4.5 साल सत्ता का सुख तो भोगा ना। जब चुनाव सिर पे आ गए तो छोड़ के भाग गए। ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्सिबल है जी, हम नहीं है जी। तो देखिए, इन पे जवाब बेचारों पे लड़खड़ा रहे हैं अभी ये, क्योंकि जा रहे हैं, ये कह रहे हैं सत्ता सुख भोगा। इनका मतलब ये सत्ता सुख भोगने के लिए आते, जनता की सेवा करने के लिए नहीं आते। ये इनके साथी भी सत्ता सुख भोगते हैं और ये खुद भी, इनके मुंह से आ रही है कि सत्ता सुख भोगा। मतलब आप लगा सकते हैं अंदाजा कि इनकी कैसी नीयत और कैसी वो रहेगी। यहाँ ना लोग सत्ता सुख की जो बात कर रहे हैं ना, सिर्फ सत्ता आपने शुरू की। जो मैंने जो कहा है ना, मैंने जो कहा है अभी यहाँ नीति का देखिएगा। 4 दिन पहले आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी कांग्रेस को 100 कोस कोसते हैं, रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करते हैं, फिर पता नहीं ये सत्ता सुख है या कुछ और है, फिर कांग्रेस की सारी बुराइयां ढक जाती हैं, फिर उन्हीं के साथ इंडिया गठबंधन बन जाता है। वॉशिंग मशीन है इनकी पार्टी ज्यादा है, हमारी ज्यादा। जितने भी अजीत पवार हो या अपने नीतीश कुमार जी हो, जिनका मुंह नहीं देखना चाहते, अगले दिन इतने घोटाले कर रखे हैं, जब बीजेपी में आ जाते हैं तो वॉशिंग मशीन से साफ। अरे दिल्ली वालों की शिकायत तो आपने की थी भाई साहब, साफ हो जाते हैं बीजेपी। तो आपसे कह रहा हूँ, दिल्ली वालों की शिकायत तो आपने की थी। कौन से दिल्ली वालों की? दिल्ली वालों की आम आदमी पार्टी की शिकायत तो सबसे पहले आप लेके गए थे। देखो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब जो इनकी पार्टी में जिनकी शिकायत करते थे, मुंह नहीं देखना चाहते थे, उनको मुख्यमंत्री, जो वो नहीं करता, तो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। वरुण भाई, पहले मैं अपने महावीर भाई का जवाब दे देता हूँ। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, एकदम ठीक बात कही है, क्योंकि कल सुबह ही तो हुड्डा जी पे रेड पड़ी है, 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क हुई है। इनका जवाब तो ये, और हमारा जवाब ये है कि हमारे 1.5 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 10 रुपए का वो पकड़ नहीं पाए मनीष सिसोदिया जी को, वो बेल पे बाहर है, ईमानदार है। दूसरी बात मैं भाई जी की कह देता हूँ, वो कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े और उनके साथ देश में। मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूँ करतार भाई, मुझे भाजपा बता दे, महबूबा मुफ्ती खान से मामक बेटी लगे कि नहीं भाजपा के, जाके गले मिलकर चुनाव लड़े। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सर मेरी बात सुनो, अभी जो अब पहले 10 साल से इनको कोई ईडी याद नहीं आई, 10 साल से कोई ईडी याद नहीं आई, क्योंकि 10 साल में जैसा चल रहा चलने दो, मलाई खा रहे खाने दो। अब इनको वो मलाई जब जाती हुई नजर आ रही है कि ये तो सत्ता जा रही है, अब क्या करें। अब इनका लास्ट हथकंडा है सीबीआई और ईडी। भाई साहब जो 2 महीने पहले 7 चुनाव लड़ रहे थे, वो कह रहे हैं तो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक है, अगर गलत काम किया होता तो हुड्डा जी को ये बहुत पहले डाल चुके होते। मुझे नहीं लगता हुड्डा जी अंदर जाएंगे, अपने पार आएंगे, पार कहीं कुछ नहीं होगा उनके साथ। इनके पास कोई सबूत ही नहीं है, ना कुछ है। वो झूठा मुकदमे हैं, झूठे मुकदमों में जबरदस्ती तो सबको डालते हैं, ऐसी जबरदस्ती करने की कोशिश उनके साथ करने, लेकिन ऐसा इनका भ्रम। इलेक्शन आता है, ईडी आती है। महावीर भाई अभी थोड़े शक में बैठे हुए हैं कि ईडी का छापा भारतीय जनता पार्टी ने डलवाया है। अभी पोसवाल जी ने कहा मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिली, वहाँ कोई ईडी को वहाँ सबूत नहीं मिले। यदि हुड्डा जी पाक साफ हैं तो निकल आएंगे, इतनी चिंता करने की जरूरत क्या है। टाइमिंग तो वो तो ईडी का काम है, हमें क्या पता टाइमिंग का, वो ईडी काम करेगी, हम नहीं करेंगे। भाई साहब टाइमिंग सर एक ही थैली के आपने चार्जशीट दी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, अब कार्रवाई हो रही है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। पीछे वो दीपेंद्र जी राज्यसभा में खड़े हुए तो बीजेपी ने कोई खड़ा नहीं किया, अब बीजेपी ने खड़ा किया तो कांग्रेस ने कोई खड़ा नहीं किया। एक ही सौदा है इनको मिलजुल कर सरकार। भाई ऐसा तो नहीं है ना, अजय माकन भी तो खड़े किए थे उन्होंने। अजय माकन जी किसने हराए? आपने साथ नहीं दिया ना। नहीं, हमने साथ दिया।
हमने साथ दिया, आर के आनंद जी खड़े किए कांग्रेस ने मिलकर और स्याही बदलवा दी हुड्डा जी ने। तो गठबंधन किसका है, बी टीम कौन है, कौन किसके साथ मिलकर चल रहा है, ये सब पब्लिक जानती है। बी टीम कौन है भाई? आ रहा हूँ, बी टीम कौन है? सर बी टीम है जजपा और इनेलो। ये जो वोट काटेंगे देख लेना कैसे कैंडिडेट खड़े करेंगे। इनके कहने से कैंडिडेट खुद खड़े नहीं हो रहे, बीजेपी वाले इनकी टिकट बांटेंगे, लिख लेना मेरे से। चुनाव तो वो भी लड़ रहे हैं भाई। सर लड़ेंगे, उनके कैंडिडेट देख लेना कैसे कैंडिडेट कहां उतारेंगे। और मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, साहिल से कह दो कि अपना लंगर हटा ले, हमें तूफानों से खेलना आता है। हाँ जी, बी टीम कौन है पहले बताइए। वरुण भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल ने भी भाजपा के साथ सत्ता में सुख भोगा है, जेजेपी ने भी भोगा है, ये सब लोग बी टीम है। अगर इस देश में आप सब देख लीजिए, अगर कोई वास्तव में ईमानदार काम की राजनीति करता है तो श्री अरविंद केजरीवाल करते हैं। हमारा मेन फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे, बिजली, पानी। लोग कहते हैं कि भाई अपने घर से नहीं देते, फ्री में बांटते हैं। देखो हमारे ऊपर अच्छा, एक सवाल। पंजाब में भगवंत मान चेहरा थे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चेहरा थे, आपके गुजरात में भी ईशुदान गढ़वी चेहरा थे, उत्तराखंड में अजय कोठियाल चेहरा थे, हरियाणा में चेहरा नहीं बता रहे आप। मैं आपको बता देता हूँ वरुण जी, सबसे पहली बात तो आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी नहीं जिसके पास इनके जैसे धनाढ़ लोग। हमारे पास ना गाड़ियों का काफिला है, ना हेलीकॉप्टरों का काफिला है, जैसे इनके रूपानी जी ने हेलीकॉप्टर खरीद लिया। हमारे पास तो गरीब लोग हैं, इन्हीं में से बैठे हुए किसी एक हरियाणा वासी को मुख्यमंत्री बना देंगे, विधायक। ऐसे नहीं, आप हर चुनाव में चेहरा लेके गए कि ये बनेगा, यहाँ क्यों नहीं बता पा रहे? जैसी कहीं नेता की कंडीशन होती है, लेकिन इस बार हरियाणा में कोई भी एक विधायक जनता चुनेगी और वही विधायक मुख्यमंत्री बन जाएगा। चेहरा तो ये पहले राहुल गांधी से पूछेंगे, उसके बाद डिक्लेयर करेंगे। आम आदमी पार्टी वाले थोड़ी पूछेंगे, क्या बात कर रहे हो? पूछेंगे क्योंकि कल परसों इलेक्शन नहीं लड़ा इन्होंने आपस में, और फिर चर्चा चल रही है इनकी आपस में। अब क्या, अब तो चल रही है, अब देख लेना भाई, 5 तारीख को आ रहे हैं, फिर बात करेंगे आपस में। और ईमानदारी दिल्ली में देख लिया इनकी ईमानदारी क्या है, पूरा मंत्रिमंडल इनके जेल के अंदर बैठा हुआ है। पंजाब में आप देख रहे हो, वहाँ की पंजाब में कुछ अलग हैं। अब नहर पानी की बात थी, मना कर दिया। पंजाब किस मुंह से हरियाणा में आने जा रहे हैं, पूछो इनसे जरा। अलग चुनाव लड़ने आपको लग रहा है मिलकर लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। आपको बी टीम कह रहे हो बीजेपी की? राजनीति में कोई किसी की बी टीम नहीं होती, पहली बात तो ये। कोई नहीं चाहता कि मैं बैठ जाऊँ और सामने वाले को एमएलए बना दे, ये कहने वाली बात होती है। कोई बी टीम नहीं होती, सब अपने लिए लड़ते हैं। वरुण जी एक सेकंड क्लोजिंग पॉइंट दूंगा। देखिए हमारी पार्टी पर आरोप लगे, नहीं इनकी जवाब का क्लोजिंग पॉइंट है। इन्होंने कहा कि भाई इनकी लोग जेल में हैं। भैया हमारे इन पे तो आरोप लगाए और वो अभी तक साबित नहीं हुए। आपके आका अजय चौटाला तो 10 साल की काट के आ रहे हैं, आरोपी तो वो है। हमें कैसे कर रहे हो, किसके लिए काट के बताओ, आप क्या बताए? झूठे मुकदमे सब झूठे मुकदमे और क्या होने के बाद भी 10 साल की सजा काटने के बाद ओम प्रकाश मिलजुल का कहानी है, मिलजुल के। तुम्हारी बकवास नहीं, तुम्हारा केजरीवाल आज भी अंदर है। नहीं वो मूर्ख नहीं, जनता मूर्ख नहीं है, केजरीवाल अच्छा है, फिर क्यों बैठा अंदर बताओ मुझे? क्यों मैं तो निकल गए, कोई सबूत नहीं मिला। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी तक चार्जशीट भी फाइल नहीं कर पाई ईडी। क्यों अंदर क्यों बैठे हैं भाई, ये तो बता दे क्यों बैठे, कहाँ आगे? अरे सिसोदिया और केजरीवाल की बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी बात जब 1 रुपए का सबूत जब तभी फिर अंदर क्यों है? आपके मैं बता देता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 साल की काट के आए हैं, वो सजा याफ्ता है। बिल्कुल है, जैसे आप पे कुछ नहीं है। नहीं है, बहुत बढ़िया है, पूरा मंत्रिमंडल अंदर है, पूरा मंत्रिमंडल अंदर है। बता देता हूँ भाई साहब, पूरा भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री जेल काट के थोड़ी बार आदमी है। बिल्कुल बेस्ट केजरीवाल, अगर केजरीवाल अकेला केजरीवाल गरीबी अलवा, मेरे कसम बच्चों की कसम खाता हूँ, बच्चों की कसम खाता हूँ, गाड़ी नहीं लूंगा, घोड़ा नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, बंगले में टॉयलेट के अंदर ही लाखों करोड़ों रुपए का लगा दिया। उनके कोई प्रश्न है क्या? सीएम मैं जज्बा वालों को पूछ रहा हूँ, बड़े जोश में आ रहे हैं, जज्बा वालों को बड़े जोश में आ रहे हैं। पिछली बार इन्होंने नारा दिया था कि खट्टर जी को जमुना पार भेजेंगे, अब की बार खुद जमुना पार जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बताओ जी? ये अब की बार कहाँ जा रहे हैं? जमुना पार, घग्गर पार। विधानसभा की चाबी हमारी चाबी से खुले, कि ध्यान रखना। आप कह रहे हो हंग असेंबली होगी? बिल्कुल 100% होगी, 100% होगी। और चाबी अपने 2 एमएलए ला के दोबारा मक्खन मलाई चाटने के विचार हैं इनके? भाई एक बात बताओ, मान लीजिए 1 मिनट, आपके एमएलए जीत गए, फिर आपके साथ रहेंगे, इसकी गारंटी क्या है? इस बार कोई नहीं रहा। नहीं, कहाँ रहे बताओ? बताओ कहाँ है सारे? ये इस तरह की बातें करेंगे, उनको लुभाया इन लोगों ने, तो पा रहे हैं आज वो। अब नहीं लुभाएंगे? पा रहे हैं ना वो लोग, पा रहे ना, बिल्कुल बनाएंगे। फिर नहीं लुभाएंगे लोग। हमारी पार्टी नस्ली पार्टी का नेता बनाती है, आगे भेजती है, नेता बनाती है हमारी पार्टी। कैसा काम खोल लिया आपने? पहले से ही नेता बना के आगे भेज रहे हो, अपने पास कोई नहीं है। बीजेपी के मैक्सिमम नेता देखो, कांग्रेस देखो, सब यहीं से निकल के गए, यहीं से निकल के जा रहे हैं। नुकसान है ना आपको? फिर आगे करें, संघर्ष की नीति हमारी तो।
तो देवीला संघर्ष करते, हम भी संघर्ष करते, वे संघर्ष करेंगे। इस बार फिर आपके लोग जीतेंगे। मान लीजिए हंग असेंबली हो गई, बीजेपी कांग्रेस के साथ चले गए, फिर तो आप प्रदेश हित में हम कुछ भी करेंगे, प्रदेश का हित चाहिए। बहुत बढ़िया जी, प्रदेश हित में करेंगे। हाँ जी भाई साहब। आदरणीय वरुण जी, मैं हमारे आम आदमी पार्टी के भाई गोसवाल जी हैं। मेरा यहाँ सारे लोग कांग्रेस, बीजेपी, नेलो सब खड़े हैं हम लोग। मैं एक भाई से एक डिमांड करता हूँ, यहाँ पर दिल्ली में कांग्रेस उसकी आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमारे यहाँ से आगरा कैनाल बहती है, सभी लोग जानते हैं सारे। आगरा कैनाल जहाँ से चलती है कालिंदी कुंज से, दिल्ली से, वहाँ से उसके अंदर सारा जहरीला प्रोडक्ट इस एरिया के लिए बहा दिया जाता है। जहाँ जहाँ से उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी फटी हुई है, वहाँ पानी जिस जिस फील्ड में जाता है, वहाँ हजारों कैंसर के और हार्ट के पेशेंट पैदा हो रहे हैं गांवों में और इस सारे क्षेत्र के अंदर। मेरी डिमांड ये है, यदि भाई इस देश के विकास के लिए, इस इलाके के विकास के लिए, इस इलाके को बचाने के लिए आप कुछ करवाना चाहते हैं तो आम आदमी और कांग्रेस पार्टी भी साथ। बड़ी सरकार भी आपकी है, करवा लो सर। नहीं, वहाँ सरकार, बड़ी सरकार हमारी है। अरे भैया सुन ले पहले, ज्यादा मतलब सुन पूरी बात को, सुन तो सही पहले, सुन भाई, बात तो सुन। अरे बात तो सुन भाई तिलक। मैं ये कहना चाहता हूँ, वहाँ एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया ना, ये पूरी जनता है वहाँ जो इस पीड़ा से बचेगी, इस जहर से बचेगी। या काम करने की नीति है तो काम कीजिए ना। इनका एक जवाब है जी, ये बड़े इंजन की सरकार बताते थे, अब सारे इंजन इनके तो कसर क्या रहेगी, अब भी काम नहीं हो रहा। अब यूपी के अंडर आते हैं ये, आगरा कनाल यूपी के अंडर आती है, इनको जवाब दे रहा हूँ मैं। आगरा कनाल यूपी के अंडर आती है, पानी इसे ये जानकारी तो है नहीं, आगरा कैनाल में पानी कहाँ से आता है, पूछो एक बात। यूपी के अंदर उसका सारा देखो, मैं बैसला साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। आगरा कनाल को छोड़ो, यमुना नदी का हर साल पंचवर्षीय योजना में लाखों करोड़ रुपया का बजट पास होता है, वो कहाँ गया? यमुना क्यों नहीं हुई आज तक साहब? 10 साल में बैठे हो। यमुना का पानी अब जाकर के देख लीजिए, पहले जाकर के देख लीजिए। जो विषय है, विषय मत भटकाइए महावीर जी। विषय मेरा सवाल भी है ना, एक मेरा सवाल भी। जब एक ताली बज के नोट बदल सकते हैं, एक ताली बज के जीएसटी लग सकती है, क्या ये छोटी सी ये आगरा नहर साफ नहीं हो सकती? ये आगरा कैनाल का मेरा कहना, फिर पूछ रहा हूँ, इसमें पानी कहाँ से आता है? अरे भाई, पानी इसमें एडल्ट्रेशन, इसमें मिलावट कर कौन रहा है? वहाँ सरकार किसकी बैठी है? कुछ भी कर दो। मैं करतार भाई की जानकारी के लिए बता देता हूँ साथियों, थोड़ा सा जरा। करतार भाई ने कहा, ये बात कतई महावीर जी ने ठीक कही है, एक तो वो यूपी के अंदर आती है। दूसरी बात, जब वहाँ हमारा पैसे को लेफ्टिनेंट गवर्नर रोक सकता है, तो क्या पानी को लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं रोक सकता दिल्ली में? तो हमारे ऊपर आरोप क्यों लगाए? अच्छा रुको, आपने कभी ऐसा बताया कि उन्होंने रोक दिया पानी? कहाँ रोका आज तक? नहीं, आप ही तो कह रहे हो ना एलजी कर सकता है ऐसा। एलजी क्यों नहीं रोक सकते? उन्होंने किया है क्या? जब एलजी हमारी सारी फाइलों को रोक सकते हैं, तो पानी को क्यों नहीं रोक सकते? रोका है, नहीं रोका है ये कह रहे हैं? नहीं रोकते ना, वो यही तो कह रहा हूँ। जो अच्छे काम जनता की भलाई के होते हैं वो एलजी करता ही नहीं है, वो बीजेपी के इशारे पे करते हैं, वो सारे काम वो करते हैं जिससे मतलब आप कह रहे हो ये वाला काम जो है एलजी को करना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो ये होता है कि जब ये खेतों में सिंचाई का पानी, तो इसके साथ में साइड में एक छोटा नाला हो। जब सेंटर में इतना शासन है इनका और एलजी इनका है, तो क्या परेशानी? इनको आगरा नहर साफ कराएं, कौन रोकता है इनको? पानी रुकवा दे भाई सब करवा लो। वरुण जी पे बात करूंगा, वो उन्होंने पॉइंट बदल दिया है। मैं ये कह रहा हूँ, जब सोनीपत से, हरियाणा से जब जो यमुना जाती है दिल्ली में, तब उसका पानी साफ है। जब दिल्ली में आती है और दिल्ली से जब वापस फरीदाबाद में जब एंट्री करती है, तब उसके पानी का आप स्तर देखिए। अच्छा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वहाँ फिल्ट्रेशन, दिल्ली की सरकार फिल्ट्रेशन प्लांट क्यों नहीं लगा रही? एक सवाल और है मेरे पास, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, फिर आपके बीच में आऊंगा। भैया हाथ खड़े कर लेना। यहाँ से एक सवाल शुरू करता हूँ। सबसे ज्यादा चर्चा होती है केएमपी को लेकर। केएमपी का क्रेडिट जाता किसको है? किसने बनवा दिया वो? केएमपी का जो अधिग्रहण है ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया था, और उसके बाद में कांग्रेस सरकार आ गई, उन्होंने 10 साल में 4 ट्रॉली मिट्टी भी न डाली। उसके बाद में खट्टर सरकार आई है, तब जाकर के वो पूरा हुआ है, मतलब बनाया है। हाँ, उसकी जमीन अधिग्रहण ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया और बनाया बीजेपी ने। चलो, एक बात में तो सहमति हुई, कम से कम ये तो मान लिया कि पेरीफेरल तो बीजेपी ने बनाया है। हम तो इसी में घुसे, कुछ तो माना। भारतीय जनता पार्टी कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे रही है। आपने कितनी मिट्टी भाई साहब? 4 ट्रॉली मिट्टी। ये कहने वाली बात है, अभी टेंडर निकलवाओ, दिखवाओ उसको। चौटाला जी अधिग्रहण करके उसको छोड़ गए थे कांग्रेस टाइम में, उनका बस
अब ये जब बीजेपी आई थी, क्या वो 6 महीने में पूरा हो गया था? 6 महीने में आती ओपनिंग कर दी थी इन्होंने। वो कांग्रेस टाइम में काम पूरा हुआ जब उसकी ओपनिंग हुई, क्योंकि उसमें कोर्ट केस काफी अटक गए थे, हाई कोर्ट में मैटर थे, कई थे। वो बीजेपी ने आते ही रिबन काट दिया। जैसा अब यो अपना वैष्णो देवी का वो था स्टेशन, आते इन्होंने ओपनिंग करी। क्या इन्होंने बनाया था? वो आते ओपनिंग कर दी, 10 दिन में आके ओपनिंग कर दी। काम सारे कांग्रेस के थे, फीते इन्होंने काटे थे। वो कह रहे हैं आपने सिर्फ 4 ट्रॉली मिट्टी डाली। अब इनको नॉलेज नहीं है, ये अपने बेचारे बहुत दिनों से बाहर हैं, बौखलाए पड़े हैं, क्योंकि इनके नेता अंदर गए, कभी कोई अंदर गया तो बौखला के कभी कभी दिमागी संतुलन वैसा हो जाता है। भाई हम एक बात पूछना चाहते हैं, लियो बताओ, हमारे 5-5, 10-10 मंत्रालय रहे दलाल साहब के पास, और उनका गांव में किठवाड़ी में सभी भाई लोकल बैठे हैं और शहर के बैठे हैं। बीजेपी का 10 साल का शासन और 10 साल का रहा कांग्रेस का। 1 किलोमीटर पलवल के जो किठवाड़ी रोड का पुल है रेलवे का, यहाँ से और किठवाड़ी तक क्या कभी किसी ने सड़क बनती हुई देखी है? आज भी घुटने घुटने गड्ढे, आज भी। जो ये फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं ना जी, इनके गांव का फ्लाईओवर दलाल साहब ने बनवाया, कांग्रेस सरकार में बना है। अलालपुर वाला भी और अलीगढ़ वाला भी। अपने उन कामों को भूल के फ्लाईओवर बना। जो नहीं हुआ वो बता रहे हैं। वो तो जो फाटक पे 3-3 घंटे खड़े रहते थे ना, वो भूल गए। अलीगढ़ रोड का पुल ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाया, उन्होंने चालू किया, उन्होंने उद्घाटन किया 2005 में। उद्घाटन किसने किया? पत्थर लग रहे होंगे, पत्थर की फोटो ला दें ये मेरे को, अभी पत्थर लग रहे होंगे वहाँ। इतनी झूठ ने बोला, इतना अच्छा सुनो, इसी पे हो जाएगी हार जीत। अगर चौटाला साहब का पत्थर लगा हो तो ये क्या राजनीति करनी छोड़ देंगे? चाहे पत्थर लाए, हमारे ओपनिंग हमारे ने करी, हमने करी, वो बनवाया हमने। वरुण जी ये कांग्रेस वाले दूसरे के कामों को भी अपने खाते में ले जाएंगे। वो काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करवाया, अपने खाते में जोड़ लेंगे। भाई जोड़ लो, जबरदस्ती जोड़ने की बात ऐसा है जी। वहाँ पे बोर्ड में पत्थर, अगली बार कोई डिबेट होगी ना, फोटो खींच के लाऊंगा। और बीजेपी वालों का तो बोलने का हक ही नहीं है उसमें। बीजेपी वालों ने एक फ्लाईओवर बनवाया, वो भी 7-8 साल में, जब वहाँ धरना, वहाँ लोग मरे, उसमें धरना प्रदर्शन। आपके टाइम में बनना था, नहीं बन पाया। हमने ओपनिंग करी थी, इन्होंने जानबूझ के लटकाया। और बैसलात की जन बच्चा ओपनिंग मतलब पत्थर रखा था? पत्थर हमने, हाँ बिल्कुल रखा था। 10 साल में इनसे पूरा नहीं होगा। वहाँ के धरना आपने पत्थर कब रखा था? बिल्कुल जब सरकार जा रही थी, मैं कोई जब सरकार जा रही थी, जब फ्लाईओवर का बाम सरकार जाती है तो सब पत्थर रखते हैं। मैं वरुण भाई, मैं महावीर भाई को कह दूंगा कि पुल भी इन्होंने ही बनवा दे। ये सिर्फ इतना दिखा दे कि उसका जो टेंडर है वो कब हुआ है। ये सारा मन गणत बना रहे। हमने यहाँ बामनी खेड़े का आरओबी बनवाया है, हमने यहाँ रसूलपुर का आरओबी बनवाया है। सिर्फ एक फाटक ऐसी बनी है, बची है कि जो हमें फाटक क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है लोगों को, वरना फरीदाबाद से लेकर के और होडल तक सारे आरओबी पूरा करवाने का काम होडल का आरओबी। यहाँ किसी का जी ना कर रहा के सवाल पूछने का? हाँ जी, कोई इधर से पीछे से। हाँ जी भाई साहब, खड़े हो जाओ जी, नाम बताओ अपना। मेरा नाम ओम प्रकाश बघेल है और मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष युवा का। मैं भाई से पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से, जो ये बात कर रहे हैं युवाओं की, इन्होंने एक ऐसी योजना जो सैनिकों की जो योजना इन्होंने वीर सैनिक अग्निवीर योजना जो इन्होंने डाली है, इन्होंने युवाओं के ऊपर थोप डाली। क्या ये जो इसको युवा जानना? अग्निवीर पे सवाल पूछता हूँ। हाँ जी, आप बताएं। मेरा नाम मास्टर सुरेंद्र है, मैं जिला अध्यक्ष श्रीमतपुर को इनालो का। ये कह रहे हैं जी हमारे नेताजी जेल गए थे, हमने 3206 टीचरों को नौकरियां दी थी जब जेल काटी थी, और अब आगे हम 3 लाख को देंगे जब भी जेल काटे। कोई नहीं डरता, हमको सरकार बनानी है और युवा को रोजगार देना है। मैं बीजेपी वालों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो ये 6 लाइन का फ्लाईओवर था, ये 4 लाइन है। आज इसकी दुर्गति देखो, अगर एक ट्रैक्टर घुस का खल जाए तो दोबारा इस पे से सवारी नहीं निकलेगी। जाम का जाम, नीचे भी जाम और ऊपर भी जाम। पलवल में जाम ही जाम। हाँ, पलवल में जाम ही जाम। देखो आप। कोई और सवाल किसी का? और नहीं है, चलिए ठीक है। यहाँ लोग कम पूछा करे हैं। अरे नहीं भाई साहब, रुक जाइए। अग्निवीर 6 लेन। वरुण भाई, दो मुद्दे आए हैं हमारे युवा के जिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। उनका मुद्दा है कि अग्निवीर योजना क्यों चलाई गई। आप शायद पता नहीं समाचार सुनते हैं या देखते हैं, नहीं देखते हैं। अग्निवीर योजना केंद्र की ये योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का सरकार काम करे। इसमें एक चीज़ का नुकसान भी हुआ कि लंबे टाइम के लिए जो सैनिक भर्ती होता था, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का आदमी जाता था, उसके लिए लॉन्ग टाइम का फ्यूचर नहीं था। उसको देखते हुए सरकार ने नीचे की जो नौकरियां हैं, चाहे वो सीआरपीएफ की जॉब है, चाहे इंटरनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जॉब है, सभी के लिए 20% का रिजर्वेशन उस अग्निवीर में से कर दिया है। दूसरा भाई ने जो इशू उठाया है 6 लाइन का, मैं इसका भी बताना चाहता हूँ। इससे पहले ये जनता जानती है, 6 साल पहले पीछे चले जाओ, ये सारा पलवल जाम में फंसा रहता था। अब नहीं लगता? अब जाम, अब पूरी बात तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि सुनने का तो इन्हें शौक है नहीं।
अब जाम नहीं लगता कि ये कोई भी यहाँ से ये पूछ ले। हमारे माननीय सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने ये पुल सिकंदरा में बन रहा था, आगरा में, पलवल के डेवलपमेंट के लिए वो पैसा यहाँ पर लगाया गया। अब उसका ये बहाना ढूंढते रहे कि भाई ये 6 लाइन बना दिया, 4 लाइन बना दिया। बनाया तो है ना, आपने क्या बनाया है, इसका विकल्प क्या है, आपने क्या बनाया भाई साहब? ये 6 लेन का प्रोजेक्ट तो आया तो हमारे टाइम में था। अरे मेट्रो मना करें, मेट्रो भी हम नहीं लाए थे। सारे प्रोजेक्ट इनके टाइम में आए थे। सर ये जाते जाते सो गए थे, वो प्रोजेक्ट फिर छूट गए इनसे। मेट्रो कैसे सो गई, फिर पलवल तक कैसे नहीं आई? मेट्रो नहीं आई पलवल तक, मेट्रो पलवल तक नहीं आई। इन्होंने घोषणा की थी बल्लभगढ़ तक लाने के लिए, घोषणा की थी, बनवाई नहीं थी। बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। अब मनोहर लाल ने जो घोषणा की है वो पलवल तक भी आएगी। मतलब सरासर झूठ बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। इनके सीएम खड़े होकर रैली में खड़े होकर कहते हैं पिछले 5 साल पहले कि फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो जाएगी। इनके सीएम रैली में खड़े होकर कहते हैं कि बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो आएगी। अब वो मनोहर लाल जी तो हटा दिए, क्या जी आप जो वादे कर गए थे ना, आप तो हट जाओ। अब नए को लाते हैं, उनसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन सवाल तो तुम्हारे ऊपर खड़े रहेंगे। यार आपने भी तो बदल दिया था सीएम पंजाब में, कैप्टन साहब को हटा के चन्नी ले आए थे ना आखिरी 3 महीने में। लेकिन जवाब तो कैसे काट रहे हैं? अगर मेट्रो को एक पिलर लगवाया तो दिखाए ना अपने कार्य। मेट्रो को एक पिलर भी नहीं लगा भाई साहब। मेट्रो के एक पिलर की बात करने में इनकी बात से सहमत हूँ। अगर मेट्रो वहाँ से नहीं बढ़ी, लेकिन सारा अब बढ़वा देंगे क्या? सारा रैपिड मेट्रो जितना भी पेरिफेरल के साथ डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है मेट्रो का, वो कौन कर रहा है, जरा उसे भी बता दें। चल कहाँ रहा है वो, हमें बता दो, कहीं हम भी दिखाएंगे। भाई साहब मैं एक बात सीधा सा बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बराबर झूठी पार्टी एक भी नहीं है। इन्होंने कहा अग्निवीर से जो रिटायर हो जाएगा उनको, इसलिए जो लोकल सर्विस है उसमें उनको वो मिल जाएगा। अरे भले आदमी में यूं तो बता दो 10 साल में नौकरी दी कितनी है? 4 नौकरी निकाली ग्रुप सी की और डी की, वो भी कोर्ट में लंबित है। 1,20,000 बताते हो, देते कहाँ से? 1,20,000 बता रहे हो। नहीं चेला किसके, मोदी जी के, वो भी कहते थे हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, दे दी 10 साल 20 करोड़ नौकरी दे दी। 1,20,000 बता रहे हो भाई साहब, मैं कहता हूँ 1 नंबर की झूठी पार्टी। झूठ है, 1,20,000 का आंकड़ा गलत है। 1,20,000 के आंकड़े पे भरोसा नहीं है उन्हें। भैया इसका पूरा नोटिफिकेशन हुआ 1,20,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रेगुलर करने के लिए। रही बात जो मोदी जी को झूठा बता रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल से बड़ा नौटंकीबाज इस देश में कोई दूसरा नहीं है। सब लोग जानते हैं। वो कहता था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं अकेला चलूंगा, मैं मेट्रो से जाऊंगा। अब क्या चल रहा है जी? ठीक है, एक मिनट 1,20,000 नौकरी मिली या नहीं मिली? बिल्कुल, आप जो लास्ट में जो किया है नोटिफिकेशन तो किया है ना, बाकी आगे पता नहीं जो भी है। 10 साल में 1,20,000 नौकरी दी है? नहीं हुई, 10 साल में नहीं हुई। 4.5 साल में? 4.5 साल में जो उनके हिस्से की थी उन्होंने करवा के दिया। सरकार की बात करो ना आप। बीजेपी वाले सर, ये तो जवाब बीजेपी वाले देंगे ना, कितनी नौकरी दी है। 4.5 साल साथ थे, आप नहीं बताओगे? हमारे हिस्से में जो हमारे मैनिफेस्टो में की वो हमने काम पूरा करके दिए हैं। चाहे 75% आरक्षण का मामला युवाओं के लिए है, वो है आपका। दूसरा हमारे अपना सिपाही निकाय चुनाव माता बहनों के लिए आरक्षण का काम किया है। तो सरकार की तारीफ करिए फिर। जो हमारा हिस्सा था वो हमने करके दिखाया है। अरे सरकार का हिस्सा थे आप। जो हमारे हिस्से के काम थे वो हमने किए। 10 MLA मात्र हमारे पास थे, जितना उतना पूरा काम। अब कितने हैं? अब हमारे पास 3 MLA फिलहाल हैं। 3 है सरकार में, अब जनता के पास जा रहे हैं। 3 MLA हैं। हाँ जी, एक आखिरी राउंड बस, उसके बाद आखिरी सवाल लेंगे। मैं विजय आहूजा, पूर्व पार्षद यहीं से। मैं स्थानीय मुद्दों में आपसे, यहाँ 10 साल में भाजपा ने बहुत से कार्य इन्होंने घोषणाएं करी थी, एक भी पूरा नहीं किया। जैसे कि यहाँ से फुट ओवर ब्रिज बनना था जी। हजारों लोग रोज परेशान होते हैं यहाँ पे, जवाहरनगर के, न्यू कॉलोनी के, सभी रामनगर के जबरदस्त परेशानी का सामना कर रहे हैं। ये पुल इन्होंने 10 साल में नहीं बनाया। और यहाँ बाली नगर में पानी भर जाता है, हजारों लोग परेशान हैं, वहाँ कोई सुनाई नहीं। सारे पार्क टूटे पड़े, हमने बनाए थे, 10 साल में कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। और इसके अलावा बहुत से मुद्दे हैं। किस मुद्दे पे, इनको किसी भी मुद्दे पे ये नहीं कह सकते हमने यहाँ कोई डेवलपमेंट की है। ठीक है, 1 मिनट जी, पहले जवाब ले लूँ फिर समापन करेंगे जल्दी से। मैं वरुण भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ 1 फुट ओवर ब्रिज ये न्यू कॉलोनी के लिए बनना चाहिए था। कब बनेगा? ये पेंडिंग हो गया है। अब तो सरकार जब आप बनवाएंगे तब कोई 6 फुट ओवर नहीं बना। इन्होंने कितने बनवाए थे जी? हमने अगर अगली बार आ गए तो बनवा देंगे। श्योर, 100% सब प्राथमिकता काम ये फुट ओवर ब्रिज है। मैं बिल्कुल भैया की आहूजा की बात से सहमत हूँ। वाटर लॉगिंग, आहूजा जी ये कट तो पुल के बाद डिमांड में आया है, पुल बनने के बाद डिमांड में आया है। 10 साल का तो विषय ही नहीं है। रही बात नौकरी की, वरुण जी नौकरी की जो बात करते हैं ना, इस एरिया में से
कोई भी नौकरी लगती थी ना तो लाखों रुपए की रिश्वत जाती थी। हमारे यहाँ कोई पर्ची खर्ची का मामला नहीं। तीन एक मिनट, 3 सीटें हैं, इनेलो कैसा परफॉर्म करेगी? गठबंधन तीनों सीटें जीतेगा। ठीक लगा लीजिए। देखो ठीक ही लगा रखी है जी। एक इनमें तो आपस में मारकाट मचली है, क्योंकि इनकी तो सुबह किसी की टिकट होती है, शाम को किसी की होती है, और हमारा जिसको नहीं मिलती वो इनेलो उसको दे देती है। हमारे पास ही आने सब घूम फिर के मान ही लिया आपने तो। वरुण जी 3-0 मुश्किल है अब की बात। वरुण जी, लोकसभा में भी यही लोग कह रहे थे कि नहीं इस बार बीजेपी हारेगी, ये होगा वो होगा। पलवल की सीट हम 26,000 वोटों से जीत के निकले। होडल की सीट पर हमारी बराबर की फाइट रही है। हथीन की सीट में हम कुछ कारणों से पीछे रहे, लेकिन अभी भी हम कह रहे हैं कि हम अभी भी तीनों की तीनों सीटें निकालेंगे। ये कहते हुए हिम्मत आ रही है? श्योर 100% निकालेंगे। स्ट्रेटजी भी बन गई है। पिछली बार 3-0 ये हर बार जो नारा लगाते थे कहीं 75 पार का, 400 पार का, अब की बार को नारा है? मुझे बताइए। अब ये नारा खत्म हो गया। अब की बार कांग्रेस आने जा रही है, बीजेपी जा रही है। पलवल तीनों की तीनों सीट हमारे पलवल की आएंगी, लिख के रख लेना। अब की बार पब्लिक में इतना जोश है, तीनों की तीनों सीट याद रखेंगे। पलवल झाड़ू चलेगी पूरा हरियाणा, किसी एक सीट पे? पूरे हरियाणा में सुपड़ा। पलवल बताओ। पलवल में तीनों की तीनों आम आदमी जीतने जा रही है, सुपड़ा साफ हो गए। विधानसभा ताला भाई चाबी से खुलने वाला है, अपने से कुछ तो कर दो। नहीं, कुछ है ना, बताता रहा हूँ। चाबी ही जनता हरियाणा में ही, पलवल में। हाँ, पलवल में हमारी तीनों सीट। चलिए जी, एक भी ऐसा नहीं जिसने कहा कि चलो 2 जीत जाएंगे, एक पे मजबूत है। सब कह रहे हैं 3 की 3 जीतेंगे। तय पब्लिक ने करना है, पब्लिक मूड बना चुकी है, 1 अक्टूबर दूर नहीं है। जनता टीवी की वोट यात्रा एक अगले जिले में जाएगी, वहां के लोगों का हाल जानेंगे। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।